अगर दुनिया में कोई चीज़ सबसे सरल है तो वह है सत्य, क्योंकि सत्य बोलने में हमें कुछ भी विचार नहीं करना पड़ता है। टीवी पर कुछ दिन पहले सच का सामना नाम का एक कार्यक्रम आ रहा था, जिसको लेकर के बहुत सी विसंगतियां समाज में पैदा होने लगी थीं। लोग आत्महत्या करने लगे थे, जिसके कारण इसे बंद करना पड़ा। तो आइए जानते हैं सच का सामना का इतिहास क्या है। ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम आपसे साझा करेंगे कि सबसे पहले सच का सामना किसने किया था। इस क्रम में हम आपको ले चलते हैं महाभारत काल में, जब पांडवों और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने सच का सामना किया था। वनवास का 12वां वर्ष चल रहा था। पांडव सहित द्रौपदी वन वन घूम रहे थे। तभी द्रौपदी ने वन में देखा कि एक जामुन का गुच्छा पका हुआ पेड़ पर लगा है, जिसे द्रौपदी ने खाने के लिए तोड़ लिया। उसके तोड़ते ही भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, ये तुमने अनर्थ कर दिया, क्योंकि 12 वर्ष की तपस्या के बाद एक मुनि इस जामुन के गुच्छे को खाने वाले थे, जिसे तुमने तोड़ लिया है। अब वे श्राप देंगे। सारे पांडव द्रौपदी सहित घबरा गए कि अब क्या हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि यदि इस जामुन के पेड़ के पास खड़े होकर सारे लोग एक एक सत्य बात कहें, जो अभी तक किसी ने जाना न हो, अपने जीवन की सत्य बात को कहें, तो यह जामुन का गुच्छा फिर से पेड़ में लग जाएगा और किसी को भी श्राप का भागीदार नहीं होना पड़ेगा। सारे पांडव द्रौपदी सहित सहमत हो गए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने पेड़ के पास जाकर कहा कि मैंने सदा सत्य बोला है और अपने भाइयों, यहाँ तक कि जो कौरव हैं, उनकी भी हर परिस्थिति में रक्षा की है। उनके प्रति किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखा है और सबके साथ समानता का व्यवहार किया है। और वे वहाँ से वापस आ गए। जामुन का गुच्छा हवा में 2 फीट ऊपर उठ गया। इसके बाद बारी थी भीम की। भीम ने पेड़ के पास जाकर कहा कि मैं सारे कौरवों को मारने के लिए मन में बचपन से ही सोचता रहता था, क्योंकि वे लोग हमको मारना चाहते थे और हमारे गदा का अपमान जो करेगा उसको भी मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह बात भी मेरे मन में थी। भीम वापस आ जाते हैं। अर्जुन जाते हैं। अर्जुन ने कहा कि मैं रंगभूमि में जब से कर्ण ने हमको चुनौती दी है, तब से मैं कर्ण को मारना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ भी काम करना पड़े, गलत करना पड़े, अन्याय करना पड़े, फिर भी मैं कर्ण को मारना चाहता हूँ। नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने सत्य कहे। गुच्छा 2 फीट ऊपर उठता गया और अंत में द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने कहा कि मैं अपने
पांचों पतियों को अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में मानती रही हूँ। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर इसके रूप में सबको मानती रही हूँ। अर्जुन मुझे जीत करके लाए तो मैं पहले ये सोचती थी कि मैं केवल अर्जुन की पत्नी बनूंगी, लेकिन जब मैं 5 पांडवों की पत्नी बनी तब भी मैं बहुत खुश हूँ और मुझे इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इतना द्रौपदी के कहते ही जो गुच्छा था वह 2 फीट ऊपर उठा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कृष्णा, तुमने सत्य नहीं कहा है, झूठ बोला है, इसीलिए यह गुच्छा ऊपर नहीं गया है। अब द्रौपदी बड़े असमंजस में थी। उसने वह सत्य उजागर किया जिसको सुनकर सभी पांडव चौंक गए। अब द्रौपदी ने कहना शुरू किया कि मैं अर्जुन से विवाह करने से पहले कर्ण को चाहती थी। मैंने एक बार कर्ण को नदी में स्नान करते हुए देखा था। उसका कवच और कुंडल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उसका बलिष्ठ शरीर मुझको इतना भाया कि मैं कर्ण से प्रेम करने लगी थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब मुझे समझाया कि वह सूत पुत्र है और तरह तरह की बातें बताई, तो मैं उसके प्रेम को दबाकर किसी प्रकार से स्वयंवर के लिए राजी हुई और मैंने स्वयंवर में कर्ण का अपमान भी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर किया था। लेकिन वास्तव में मैं कर्ण को ही प्यार करती थी। सारे पांडव हतप्रभ, गुच्छा पेड़ पर फिर लग जाता है और द्रौपदी सहित 5 पांडव ने इस प्रकार से यहाँ जीवन का एक एक सत्य बोलकर, ऐसा सत्य बोलकर जो किसी ने नहीं सुना था, सबको चौंका दिया था। तो यह था सत्य का, सच का पहला सामना। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।